आपने दुनिया में बड़े बड़े सीधे साधे बंदे देखे होंगे, भोले भाले, लेकिन अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ है। माल खुदा के फजल से मिलता है। चालाकी दिखाने से माल आता है, बरकत नहीं आती। तेजी दिखाने से बंदा अमीर तो हो सकता है, वज़ादार नहीं होता, बावकार नहीं होता। आप लोगों पर आसानी करें। दुकानदार इस तरह करता है कि अगर उसे पता चल जाए ना कि अब चूंकि कैमरे लगे हुए हैं कि आने वाला बड़ी गाड़ी पे आया है, तो वो फिर उसको बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा उर्दू इंग्लिश मिक्स करके डील करता है कि जनाब ये बड़ा तगड़ा गाहक है बड़ी। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कभी दुकान की सीढ़ियां चढ़ जाए तो मुंह सीधा नहीं करते। पता है गरीब है बेचारे ने क्या लेना है। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है मिशकात में, फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमजोर लोगों की बरकत से दिया जाता है। ज़ईफों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी देता है, तो जिनकी वजह से मिलता है उन्हें धुतकार दिया जाए। और फिर ये भी मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि गुंजाइश तो माड़े बंदे को देनी चाहिए, कर्जा तो गरीब को देना चाहिए। हम अमीर को देते हैं, क्योंकि गरीब को इसलिए नहीं देते वापस कैसे करेगा। थोड़ी आसानी कर दें गरीबों पर, थोड़ी सी उनको गुंजाइश दे दें, उनको थोड़ा सा मौका दें कि वो उस तकलीफ से बाहर आ जाए। एक हदीस पाक सुने और मैं दुआ मांगूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताजर तिजारत करता था, कुछ लोग उधार ले जाते थे तो फिर वो अपने जवानों को सेलमैन्स को भेजता था वसूली पे। तो साथ वो कह देता था कि अगर बंदा मालदार हुआ और पैसे ना देता हुआ तो सख्ती कर लेना, लेकिन अगर तंगदस्त हुआ ना, गरीब हुआ, तो कोई बात नहीं, हमारा गुजारा चलता है। हम बंदा तगड़ा हो तो मुतालबा ही नहीं करते, कहते भाजी कदों को मिल जाएंगे भला। और अगर बंदा हो गरीब तो कहते हैं शामी देने नहीं। देखो एक हदीस पाक अगर आप कभी याद रख लें तो फायदा बड़ा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने किसी गरीब से तंगदस्त बंदे से पैसे लेने हैं और वो तंगदस्त है, तुम उसे मोहलत दे दो। फरमाया जितने तुमने पैसे लेने हैं, जितने दिनों की मोहलत दोगे, उतने ही पैसे रोज अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता करेगा। यानी रकम भी तुम्हारी महफूज है और उतने ही पैसे रोज सदका। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा क्या करता था, वो ना ग्राहकों से कहता था, अपने सेलमैन से कहता था कि जो बंदा जानबूझ के ना देता उस पर बेशक मुतालबा सख्त करना, लेकिन जो मजबूर हुआ उसे गुंजाइश दे देना, हमारा गुजारा होता है। वो बंदे का इंतकाल हो गया, जब वो रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह उसे कहेगा जा तेरे लिए जन्नत का फैसला है। पैसे माफ नहीं करता था, गुंजाइश देता था, कर्जदार को मोहलत देता था। या अल्लाह मेरे तो अमाल ऐसे नहीं, तो ये मेरे लिए फैसला। तो अल्लाह फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं तेरे ऊपर ना करूं। थोड़ी मेहरबानी करें, गरीबों को ज्यादा जरूरत है, कमजोरों को, तंगदस्तों को। रज के तिजारत करें, सुबह शाम काम करें, पर असल तिजारत नहीं, असल सजदा है, असल अपने रब से दिल लगाना है। पैसे कमाना ना, ये तो मैंने देखा है बाज बंदे बेचारे ज़हनी मसाइल का शिकार हो गए। पैसे कमाते हैं, 4-4 मोबाइल रखे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं, किसी को कोई बता रहे हैं, किसी को किसी चक्कर में डाला हुआ है, वो खुद बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी लंबी टांगे ना फैलाएं कि समेटी ना जा सके। जरूर मेहनत करें, जद्दोजहद करें, लेकिन इतना उलझाओ, इतना उलझाओ। हजरत मौला अली शेर खुदा एक बाग में मजदूरी करने गए, 2 किलो खजूरें मिली, उठा के ले आए। तो वो कहने लगा और काम नहीं करना। फरमाया अब जाके बाकी को दीन का काम करेंगे। 2 किलो खजूरें मिल गई हैं, किलो अली के बच्चे खाएंगे, किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। रब जो सवेरे जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो उलझ ज्यादा गए हैं हम। और मैंने बाद लोगों को देखा इतनी कमाई नहीं जितने बेचारे परेशान हैं, इसलिए कि कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, सच थोड़ा बोलते हैं, बातें ज्यादा हैं, तारीफें इतनी करते हैं अपने माल की कि तौबा तौबा। इस तरह नहीं करें, बड़ी संजीदगी से सा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं झूठ के बगैर काम नहीं चलता। मेरा दावा यह है कि काम चलता ही सच्चे बंदे का है। लोग कहते हैं उसको जाना है भाई, 5 रुपए ज्यादा लेंदा पर चीज सही देता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में ये खैर करें। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। कायनात के मालिक अहबाब जिस काम का आगाज करने जा रहे हैं उसमें खैर व बरकत फरमा।
ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال ہی عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا مالک، رزق وسیع عطا فرما، حلال عطا فرما، اور پھر اپنی مخلوق میں بانٹنے کے لیے دل بھی عطا فرما۔ مالک کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق تجارت کی توفیق دے۔ اللہ جو تنگ دست ہے نا، انہیں کسی دنیا دار کا محتاج نہ کر، اپنے بھرے خزانوں سے مالا مال کر۔ جو بے روزگار ہیں، حضور کی تجارت کا صدقہ انہیں روزگار دے، اللہ روزگار دے، حلال طیب دے۔ وطن کے جن حصوں پر سیلاب ہے، مالک ان کی غائبانہ امداد فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، بیماروں کو شفا یابی دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، کمزوریاں معاف کر دے، سستیاں معاف کر دے۔ جان بوجھ کر فجر میں سوئے رہتے ہیں، ظہر میں گپیں لگتی ہیں۔ اللہ تو کریم ہے، تو ہماری مدد کر تاکہ ہم پنجگانہ نماز ادا کریں۔ اللہ ہماری غفلتیں دور کر، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ مالک کبھی ہم سے وہ کام نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو ہمیں بچا کے رکھ ان کاموں سے جن سے تیرے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رضا کی توفیق دے، دل بدل دے، روحیں تازہ کر دے، ایمان کی سلامتی دے۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارے دل جانتا ہے۔ گناہگار ضرور ہیں پر تیرا بن کے جینا چاہتے ہیں، روز بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اندر نیتیں ٹھیک ہیں، ارادے صاف ہیں۔ تو مدد فرمائے گا تو بڑی جلدی آسانی ہو جائے گی۔ مالک کرم فرما، مالک کرم فرما، مالک کرم فرما۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمان سالوں سے تکلیف میں، ان کی مدد کر دے۔ مالک برما کے مجبور خیموں میں بستے ہیں، ان کی مدد کر دے۔ شام، فلسطین، مصر، بالخصوص عراق میں جو تکلیف ہے اللہ اسے دور فرما دے، محبوب کی امت پہ فضل کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ السلام علیکم۔